श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की। आज प्रातः तक अष्टावक्र जी जनक जी से बोले हैं। आज दोपहर सभा में जनक जी ने जो सुना और जो उन्होंने समझा वो अब गुरुदेव को सुना रहे हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जनक ने सिर्फ 3 बातें पूछी और तीनों बातों का उत्तर अष्टावक्र जी ने दिया। न चौथा प्रश्न, न चौथी बात का जिक्र। और इसके बाद जनक कुछ पूछते नहीं हैं। आप लोग जिंदगी भर पूछते रहेंगे। अब जनक कुछ नहीं पूछते। अब जनक जो समझे वो बता रहे हैं। हो सकता है बाद में अष्टावक्र फिर जनक से कुछ कहें। पहले एक साधक गुरु के पास जाकर सच्ची बात कहता है। आप लोग प्रश्न भी सच्चे नहीं पूछते और प्रश्न भी एक आध नहीं है, क्योंकि अभी प्रश्नों की भीड़ है। जनक सारे प्रश्न लगभग हल कर चुका है। उसके अंदर सिर्फ 3 प्रश्न रह गए हैं। ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे होता है। 10। और आपके पास तीनों ये प्रश्न नहीं है और बहुत प्रश्न है। आप 3 बातें मेरे से वहां बैठ के भी नहीं पूछेंगे, कुछ और पूछेंगे। और 3 प्रश्नों के बाद लगातार बोले ही जा रहे हैं। बीच में पूछने का भी मौका भी नहीं दिया और जनक ने कुछ पूछा भी नहीं, सिर्फ सुन रहा है। आप बीच में ही कभी कभी पूछने लगो, बीच में ही खड़े हो जाओ। इतना धैर्य नहीं कि पूरा सुन लो। कई बार आपस में चर्चा होती है, बहस होती है, तो एक बोलता है तो वो कह भी नहीं पाता, दूसरा बीच में बोलता है। कहना मेरे तो कह लेने दो, फिर बोलना मेरे को कह लेने दो। कभी कभी गुरु पूरा कह भी नहीं पाता, बीच में ही एक संशय उठ जाता है। आधा सुना, प्रश्न उठ गया, पूरा कह नहीं पाए। ज्यादा प्रश्न उन्हीं के उठते हैं जो पूरे मन से सुनते नहीं है। पूरे मन से सुनोगे तो प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। जनक के प्रश्न खत्म हो गए। जो पूछा था समाधान हो गया। ये भी सत्संग की पहचान है कि जो पूछा था वो संदेह मिट गया है। नए कोई प्रश्न जनक के पास थे नहीं और कुछ पूछना भी नहीं था कि राज कैसे चलेगा, जानकी का ब्याह कैसे होगा। मैं प्रतिज्ञा करके बैठ गया हूं, होगा भी कि नहीं होगा, कहीं कुंवारी तो न रह जाएगी। ये नहीं है कि समस्या नहीं थी, पर गुरु से कपड़ा धुलाने का काम क्यों करना। यदि वो धो भी सकते हो तो क्या उनसे कपड़े धुलवाओगे। यदि वो तुम्हारे मकान की झाड़ू दे सकते हो तो क्या उनसे झाड़ू दिलवाओगे। मान लो पुत्र का या शादी का कुछ आशीर्वाद ज्योतिष से बता भी सकते हो, तो गुरु से क्या ज्योतिषी का काम लोगे।
जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम गुरु से लो, जो केवल गुरु ही कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता। पहले भी कई बार बोला कि तुम्हारी खाट टूटी हो, मैं पहुंच जाऊं तो कह दो स्वामी जी जरा इसको सुधार दो। है तो वो भी जरूरत, मैं नहीं कहता खाट टूटी ही रहनी चाहिए, पर क्या ये काम गुरु का है क्या? तो गुरु का भी समय बर्बाद करोगे, अपना भी समय बर्बाद करोगे। पर जिनको खाट की ही चिंता है, खाट सुधर जाने के बाद कहे ऐसे गुरु आज तक हमारे घर नहीं आए। आपको गुरु की भी पहचान के आपकी जो अटकी थी वो हो गई, ऐसे गुरु। किसी को पुत्र नहीं होता, आशीर्वाद से पुत्र हो जाए। बड़े महात्माओं ने चरण डाला, पर उनके डालते मेरे घर लड़का हो गया, बस ऐसे संत पहली बार मेरे यहां। उससे क्या तुम्हारा मोक्ष हो जाए? क्या शंकाओं का अंतिम समाधान हो जाए? ये नहीं है कि वो समस्या नहीं है, समस्या है, उसका भी समाधान होना चाहिए। पर हीरा खरीदने के लिए सब्जी मंडी नहीं जाना चाहिए, और सब्जी खरीदने के लिए सराफे में नहीं जाना चाहिए। इतनी तो अकल होनी ही चाहिए। अब ये पता नहीं आप सब्जी मंडी वाले हो या हीरे वाले हो, कैसे आ गए हो, जनक हो, कौन हो सकता है कई बार शुरू में रुचि नहीं होती, इसलिए पहले एक रिवाज था, हम सब लोग बोलते थे, आपने भी शायद सुना या बोला हो। कहाँ? कहते कल मेला है, कल हम मेला देखने जाएंगे। कल परसों कहा था कि हमारे घर वाले बोलते थे कि बैलों को पानी दिखा लाओ। दिखा हम देंगे, बाकी काम वो आप ही करेगा। मेला देखने चले जाओगे तो पसंद की चीज बोलो आप ही खरीद लोगे, पसंद आएगी तब दिखा दिया जाए। हो सकता है आप माल देखने के बाद कोई चीज पसंद आ जाए, ले जाओ। आए तो अभी देखने हो, देखने आए हो, बहुत कम प्रश्न लेके आए हो। थोड़ा मन दुखी रहता है तो मन एकाग्र हो जाए। ये भी है, जिनका मन चंचल है तो जिनका मन लग जाता है, ब्रह्म ब्रह्म नहीं, संगीत में लग जाता है, कई बार कथा की प्रवाह में लग जाता है, और कहते हैं आज तक इतना मन हमारा कहीं नहीं लगा। मन तो स्त्री में लग जाता है, खेल कूद में लग जाता है, टीवी में लग जाता है। मन लगाना लक्ष्य नहीं है, मन कहाँ लगाना। पर तुम्हारा तो मन ही लग जाए, क्योंकि लगता ही नहीं। कई लोगों का तो मन इतना खराब है कि घरवाली में भी नहीं लगे, दुकान में भी नहीं लगे, बच्चों में भी नहीं लगे, काम काज में भी नहीं लगे। अब उनके सामने समस्या है मन लगाने की, तो जहां मन लग जाता है वहीं कथा सुनने चले जाते, समझने नहीं जाते, मन लगता है। क्योंकि मन का लगाना भी जरूरी है, नहीं तो आफत करेगा ये। इस मन के मारे लोग दुखी हैं। मन ने अच्छे अच्छों को नचा रखा है। इसलिए एक ये दृष्टांत भी देता हूं कि कोई सेठ साहूकार था, उसके काम बहुत थे, कोई नौकर आवे चला जावे, उस तलाश में था कोई अच्छा नौकर मिल जाए जो सदा मेरा काम करे। किसी संत ने विधि बता दी, जैसे गोस्वामी जी एक पेड़ पर रोज पानी डालते थे, बबूल के या बेरी के, भूत प्रकट हो गए। नियम से किया तो भूत प्रकट हो गए। ऐसे उसने कुछ अनुष्ठान किया, भूत प्रकट हो गया। भूत ने पूछा तुमने क्यों मुझे बुलाया है? उसने कहा मेरे पास बहुत काम है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरा काम करो। उसने कहा मैं आपका काम करूंगा।
लेकिन एक शर्त है, जब काम नहीं होगा, खाली होऊंगा तो आपकी ही छाती जलाऊंगा, आपका खून पीऊंगा, आपका चैन नहीं लेने दूंगा। उस सेठ साहूकार ने सोचा, इतने काम है, मैं खाली ही नहीं रहने दूंगा। शर्त तय कर ली। अब वो भूत ठहरा, काम बताया, करके आ गया। फटाफट जो काम करा, अब फिर आ जाए, फिर काम। थोड़े दिनों में ही साहूकार को पता चला मैंने गलती कर ली, ये तो मेरी आफत कर रहा है। काम बताओ, काम बताओ, काम बताओ, काम में लगा। जब उसका खून पीने लगा, छाती जलाने लगा, दुखी करने लगा, तो फिर वो महात्मा के पास गया कि महाराज वो सिद्ध तो हो गया पर आफत करता है। कहते उसको काम बताओ ना। कहते वो काम करके चला आता है, तुरंत फिर खाली होता है। पत्नी से प्यार किया, छुट्टी। बेटे को खिलाया, छुट्टी। खाली टाइम में 1 मिनट भी वो कुछ न कुछ ताना बाना बुनता रहता है। उन्होंने कहा अपने आंगन में एक चिकना खंभा गाड़ो, जैसे निशान सा, और उसको कहो जब काम बताऊं तब काम करो। फिर काम करने के बाद तू मेरे पास भी मत आ, सबसे पहले खंभे में चढ़ उतर। जब मुझे काम होगा मैं ढूंढूंगा तुझे, जब तक मेरी जरूरत ना हो इसी में लगा रहना। ऐसा काम मिला, काम करे, फिर खंभे में चढ़े। जब सेठ को जरूरत पड़े, साहूकार को, तब कहे भैया चला जा, फिर चला जा, आके फिर लग जाए उसी। ये ध्यान भजन क्या है? कोई ब्रह्म ब्रह्म नहीं पाना, इस मन को लगाना है। ये मन बड़ा उपद्रवी है, चैन नहीं लेने देता। साधुओं ने कहा श्वास में श्वास ग्रास न बिसरे, लगाए रहो इस भूत को, इस भूत को श्वास में लगाओ। नहीं लगाओगे खुराफात करेगा और कई ऐसे उपद्रव कराएगा कि तुम निपटाए भी ना पाओ, फिर जिंदगी भर खाली रहेगा। खाली मन शैतान का घर, ये कोई न कोई उपद्रव करेगा, फिर जेल जाओ और कुछ करो। ये काम नहीं दोगे तो फिर बिना काम का काम करेगा, काम करेगा, बेकाम का काम करेगा, नहीं होगा तो उपद्रव करेगा, तुम्हें चैन न लेने देगा। इसलिए ऐसा काम ढूंढो जो कभी मुके नहीं। कई पूछते हैं कितनी देर भजन करना चाहिए? कहीं जितनी देर मन खाली हो लगाए ही रहो। टाइम भजन का, इसको खाली छोड़ोगे कि उपद्रव शुरू करेगा। जितने साधु खाली रहते हैं उपद्रव ही करते रहते हैं। ये खाली मन शैतान है। जिन्हें कथा करना है कम से कम उसी की तैयारी में लग जाते हैं, किन्हीं को और काम है वो उसमें लग जाते हैं। अब जिन्हें काम है कोई नहीं, क्या करेंगे? तो कहते पड़ोसी की बुराई करेंगे बैठे बैठे, और क्या करेंगे। यहाँ हमारे एक शिष्य रहते हैं आनंद घन, वो आनंद प्रेम, वो कहते हैं कि तुम्हारे पास काम कोई ना हो तो अपने कपड़े को फाड़ो और फिर सी लो। वो काम मुक जाए तो दूसरा कपड़ा फाड़ो। माने कोई ना काम नहीं है तो एक चबूतरा गिराओ फिर बनाओ। इस आदमी को काम चाहिए। काम नहीं है तो खुद नरक में रहेगा, औरों को नरक भेजेगा। इसलिए संत महात्माओं ने ऐसा लंबा काम ढूंढा जो कभी मुके ना। जब तक मर ना जाओ काम पूरा ही ना हो, काम अधूरा ही बना रहे। काम पूरा करा दोगे तो भी उपद्रव है। वो तो ज्ञान ऐसी चीज है कि पहले सब मन की वासनाएं हटाकर ज्ञान में स्थित किया है, इसलिए बात है। नहीं तो कई ज्ञानी भी दुखी हैं कि अब करें तो क्या करें। अब भजन में भी मन लगता नहीं, चूंकि अब क्या करें भजन। पिसे हुए आटे को कोई कहे फिर पीस। मेरे गुरुदेव जब मैं साथ रहता था तो कोई योग की पुस्तक दे देते थे, कहते थे इसकी नकल कर। फिर जब हो जाए तो कोई दूसरी देते थे, नकल कर। मैंने कहा इनका काम ही कभी पूरा नहीं होता। अब समझ में आया कि उनका कोई काम नहीं था, मुझे काम में लगाना था।
हम चेलों को काम देते ही कुछ नहीं, इसलिए बेकाम का काम करते रहते हैं। मैंने पहले कहा हम गुरु बनना जानते ही नहीं थे तो फंस गए। ये जानते होते तो काम देते, बस सन्यास तो दिया, काम हम कुछ दिए ही नहीं, इसलिए अपने मन का कुछ न कुछ करते रहते हैं। आवश्यकता है मन को लगाने की या मन को अमन करने की। यदि मन है तो लगाओ, या तो मन रहित हो जाओ। इसीलिए आपको ये पूछते हो कौन सा भजन करें, हमने कहा कोई करो। नहीं कुछ होवे तो संसार के काम भी ऐसे ही है। कुत्ते की पूंछ, उनका क्या काम करें, कहें इसको सीधी कर। कुत्ते की पूंछ को तेल लगा के सीधी कर, सीधी करते थे। जब छोड़ोगे तो फिर टेढ़ी, कहना अब क्या करें, कहे फिर सीधी कर। ना ये काम पूरा होगा ना तुम्हें फुर्सत मिलेगी, ऐसे ही मर जाओगे। संसार के काम भी ऐसे ही है, लगे रहो, पूरे करो। पढ़ लेना अलग है, सच्चाई को समझना। एक बार मैंने इंदौर में कहा कि तुम जब ताश खेलते हो, तुम जब किसी काम में बिजी हो तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यदि काम नहीं होता तो तुम बेचैन होते, बेचैन होते तो कोई रास्ता ढूंढते। फिर मैंने ये कहा कि मैं ताश खेलूं चलेगा? लोग उल्टा समझते हैं कि साधु होकर ताश खेलता है। मैंने कहा मैं ताश खेलूं तो चलेगा। क्यों? मुझे कुछ जानना बाकी नहीं, समझना बाकी नहीं, एक ही काम रह गया है कि इस मन को कहाँ लगा दूं। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए। समझ लिया, परमात्मा तो बेवकूफों को चाहिए जिनको अकल नहीं है। परमात्मा प्राप्त है, चाहिए क्या? ना समझ हो, मिला मिलाया। अब क्या करें? कहने बस मन परेशान करता है, मन को लगाओ। इसलिए साधुओं ने कहा सुमिरन करो, सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। आप समझते होगे कोई काम, अब तुम ब्रह्म हो, अब क्या करोगे? मन को किसी काम में लगाओ जो प्रेम पूर्वक लग सके। लेकिन ज्ञानी कहीं लगा ले, ये भी बता दूं, ज्ञानी कहीं मन को लगा ले। यदि अज्ञानी ने कहीं मन को लगाया तो कल रोएगा, क्योंकि ज्ञानी को आज ये चला गया, आज इसमें लगाया था, ये मर गया तो यहां लगा लेगा। अभी देह में लगाया था, फिर आत्मा में लगा लेगा। उसको मन लगाने के लिए कोई चुनाव नहीं रह गया। और तुम यदि घर में लगाओगे तो कल मर जाएगा तो रोगे। तुम कहीं कुर्सी में नजर लगाओगे, कुर्सी खिसक गई तो मरे। तुम जब मन लगाते हो तो मन लगाने के नहीं लगाते। फिर समझ लो, जब तुम मन लगाते हो तो केवल मन लगाने के लिए नहीं, फल पाने के लिए, ये पाने के लिए। तुम भजन करते हो फल पाने के लिए कि मन लगाने के लिए? समझे हो? स्वर्ग जाने में लगे पड़े हो बेवकूफ। मन लगाना है, स्वर्ग वर्ग नहीं जाना। जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। कई लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेवकूफी की। कई बार तो मुझे जो मेरे नजदीकी हैं उन्हीं से तरस आता है। कोई स्वर्ग जाना है हमको, मन लग गया स्वर्ग ही है। आप सेवा कर रहे हो, स्वर्ग ही है, क्या है? पर तुम यदि सेवा भी करते हो, समझ नहीं आई तो कहोगे कल सेवा कर करके मर गए, मोक्ष होगा नहीं। सेवा कर करके मरे, पता नहीं स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगले जन्म का क्या होगा। अज्ञानी का सब किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा, ज्ञानी कुछ ना भी करे तब भी सार्थक है। सद्गुरुदेव भगवान की। और ज्ञानी खाली बैठता ही नहीं, काम कोई बचा नहीं, अब बिना काम के रहता नहीं। ज्ञानी का कोई काम नहीं है, परमात्मा जानना नहीं, मोक्ष पाना नहीं, फिर करना क्या है? कहने बस ये मन को कहीं लगा लेते। तुमसे बात कर ली तो लगा लिया, ध्यान कर लिया, किताब पढ़ ली,
राष्ट्र की सेवा कर दी, धर्मशाला बना दी, अस्पताल बना दिए, स्कूल बना दिए, कुछ पाने के लिए नहीं। जो कुछ पाने के लिए स्कूल खोलता है वो बेवकूफ है। जो कुछ पाने के लिए कुर्सी में बैठा है बेवकूफ है। सिर्फ मन को लगाने भर का काम है। ज्ञानी को और काम कोई नहीं है, सिर्फ मन ही लगाना है। उसको चुनाव ही नहीं। उससे कहो इससे नरक चले जाओगे, चले जाएंगे, कोई बात नहीं। वो नरक नुरुक का नहीं, मन लगाता है। चाहे ताश खेलने में, तुम कहोगे साधु हो के ताश खेलते हो। एक बड़े संत मस्त थे, पिक्चर बहुत देखते थे, सिगरेट पीते थे। इन लोगों को मालूम है शांतानंद उनको बहुत मानते थे। तो वो तो बहुत अच्छे संत थे, पिक्चर में बैठ जाएं, पिक्चर देखते रहें, सिगरेट पीते रहें। अब ये भी बताऊं, तुमको मैं मना करूंगा। एक बार यहां निरंजन स्वामी आए थे, तो एकादशी पड़ गई, लोग गंगा जा रहे थे। तो कहने लगे तुम यहाँ काहे को आए हो? गंगा नहाना था तो यहाँ क्या अटकी पड़ी थी? यहाँ सत्संग के लिए आए हो। और खूब लथेड़ा। कई मेरे चेलों को बहुत बुरा लगा। अब मेरे लिए क्या है, फोटो लटकाए हैं फलानी जगह कमरों में, ये है, सब बड़ा लथेड़ा। कई मेरे चेले बड़े चिनचिनाए, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। देखो मेरे पर श्रद्धा थी। फिर अंत में क्या कहते, स्वामी जी गंगा नहाने चले जाएं तो चले जाएं, तुम क्यों गए? अब ये तुम्हें उल्टा लगता होगा, कहने उनको काम कोई है ही नहीं, चाहे गंगा नहाए चाहे घूमने चले जाएं, मुक्त हैं। तुम बंधे हो, पहले खुलने का इंतजाम करो, तुम गंगा में सिरमारी करते हो। तुम कहाँ टाइम जाया कर रहे हो? तुम पत्नी में मन लगाए, बच्चों में मन लगाए, ये काम आ जाएंगे। समझ लेने के बाद पत्नी में लगाओ, पति में लगाओ, घर में लगाओ। क्या भी राजा ज्ञान के बाद राज्य करते हैं, बाबा नहीं बनते। आखिर जनक ने कथा सुनी है, अब राज्य छोड़ देगा, छोड़ भी देगा, छोड़ेगा, सब ले लेंगे, पर अंत में कहेंगे देख तू भी मेरा है, राज्य भी मेरा है, संभाल भी तू ही, मेरा ही तो है, संभाल। ज्ञानी के लिए कोई आग्रह नहीं रहता, कहाँ रहे, क्या करे, कहाँ बैठे, क्या खाए, कोई चुनाव नहीं है। ज्ञानी पाप और पुण्य से, लाभ और हानि से, करने न करने के संकल्पों से मुक्त होता है। उसको कुछ करना बाकी भी नहीं है। आपको करना बाकी है इसलिए कर रहे हो, कुछ पाना बाकी है, कुछ धन पाना है इसलिए ज्ञानी को कुछ पाना नहीं, फिर भी फुर्सत नहीं, कहीं जाना नहीं, फिर भी टहल रहा है। कहाँ जा रहे हो? कहीं टहल रहे, कहीं जाना, कहीं जाना नहीं, ऐसे ही टहल रहे। तुम चलते भी हो तो कहीं जाने के लिए, तुम करते हो तो कुछ पाने के लिए, तुम पुण्य भी करते हो, दान भी करते हो तो पाने के लिए, यहां तक चोरी भी करते हो, गंदे काम भी करते हो तो सुख पाने के लिए। तुम पाने की इच्छा से रहित नहीं हो। तुम्हारा हर काम कामना से जन्मता है। ज्ञानी का कोई कर्म कामना से नहीं जन्मता, बस सहज जन्मता है, सहज करता रहता है। कभी देखो कोई बिना कामना के कदम उठाया? कभी लगा सिर्फ मन ही लगाना है, पाना कुछ है ही नहीं, सिर्फ मन को ही लय कर लेना है, बस ब्रह्म कहीं पाना है, मन लय कर लिया, बुलबुले को जल कहीं पाना है। यदि पाना है तो बेवकूफ है वो। इसलिए मैं बोल चुका हूं पहले, कपड़ा ढूंढे सूत को, लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। ये तो उल्लू है। पर इतनी जल्दी जब तक समझ ना आए गड़बड़ मत करना, फिर नहीं रोगे कि मरना क्यों आ गया। हम चेले भी बने तब भी लड़का मर गया। बड़ी हिम्मती है प्रेम। ये सम्मेलन करती, सम्मेलनों के दिनों ही कुछ न कुछ होता। किसी दिन बेटे का एक्सीडेंट हुआ, कभी इसी का हाथ टूटा, कभी पति के 20,000 चले गए।
वो भी बड़ा चुनाव है, सम्मेलन के दिनों ही होता है कुछ न कुछ। फिर लोग पूछते हैं कि तुम्हारे इतने अच्छे गुरु, हाँ इतने अच्छे गुरु, पर तुम्हारे साथ ऐसा, बड़ी समस्या है। तुम सोचते हो गुरु होगा तो बुढ़ापा नहीं आएगा, और यदि ऐसा हो जाए तो चेले मेरे बहुत बन सकते हैं, पर अपन पहले कह देते हैं अपने पास बुढ़ापे का इलाज नहीं है, अपने पास एक्सीडेंट से बचने का इलाज नहीं है, अपने पास तुम्हारे बेटे और सब कुछ ठीक ठाक रहे उपाय नहीं। तुम ठीक ठाक रहो इतना उपाय जरूर है यहां। अष्टावक्र की कथा सुनकर जनक ने 3 बातें कही थी जो हमने सुनाई हैं। 3 को एक बार याद दिला दें, फिर आगे शुरू करें। अहो निरंजनः शांतो बोधो हम प्रकृते पर। अब ये जनक कहते हैं मैं निरंजन हूं, मेरे में कोई गड़बड़ी है ही नहीं। गड़बड़ी तो ये सब दिखाई पड़ती है, मैं में है ही नहीं। मैं निरंजन हूं, शांत हूं, कोई अंदर गड़बड़ है ही नहीं, शांत। और कुछ पाना था नहीं, ना समझी है नहीं। आत्मा को पाना नहीं क्योंकि आत्मा ही हूं, और कुछ पाना नहीं क्योंकि स्वप्न है। इसलिए पाने के ख्याल से रहित हो गया हूं, इसलिए मैं शांत हूं। मैं बोध रूप हूं, इसलिए ज्ञान भी अब चाहिए नहीं। तुम्हें तो ज्ञान भी चाहिए। जनक कहते हैं मुझे बोध ही हूं, ज्ञान स्वरूप ही हूं, चैतन्य हूं। अब मुझे चैतन्यता जगानी नहीं है, अब कुंडलनी नहीं जगानी, मुझे जागे रहने की प्रैक्टिस नहीं करनी। मैं तो बोध रूप हूं, मेरे बिना बोध के कुछ है क्या? इसलिए मैं बोध रूप हूं, प्रकृति से परे हूं। प्रकृति तो कल्पना मात्र, वृत्ति मात्र, प्रतीति मात्र है, कहीं कुछ नहीं, मिथ्या। लेकिन अभी तक मैं बुद्धू फंसा हुआ लगता था। क्या चमत्कार है, आश्चर्य है। आश्चर्य में डूबे हैं जनक। ये हो क्या गया? मैं समझता था क्या और हुआ क्या? मैं समझता था धीरे 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 शायद ये काम होगा, ये बड़ी कोई लंबी प्रैक्टिस का काम होगा, लेकिन ये तो तुरंत ही काम बन गए। यथा प्रकाशयामि, जैसे मैं प्रकाश करता हूं अकेला, देहम एनम तथा जगत, इस देह को और जगत को। तुम ज्यादा तर्क मत करो, इसको सुनो। जनक कहते हैं कि मैंने जगत को और शरीर को, दोनों को एक समान छोड़ रखा है। दोनों में मेरा कोई मैंपन नहीं है, मेरापन नहीं है। किसका नुकसान किसका लाभ, क्या हो क्या ना हो, मेरे मन में ही नहीं आता। सुना है, अभी सुनते ही चमत्कार हो गया। हम लोग घिस गए सुनते सुनते। एक घाट पर धोबी कपड़ा धोता था, जरा अंधा था, धोता था। अब वो साबुन लगाए, कपड़ा फिसल गया नदी में, वो साबुन लगाता रहा, पत्थर को लगाता रहा, कपड़ा तो साफ नहीं हुआ, पत्थर ही साफ होता रहा। तो कई ऐसे भी श्रोता हैं जिनका मन तो रहता ही नहीं है, बाबा जी अपनी बट्टी घिसते रहो। बल्कि कई श्रोता कहते हैं ये मेरे लिए नहीं कहा। लोग कहते ये बात उसके लिए है, ये बात उसके लिए है, ये बात उस पे लागू होती है। कोई समझता है कि ये बात मेरे लिए कही गई है, मेरे लिए। कोई तुम अलग टाइप के हो क्या जो तुम्हारे लिए नहीं कही गई? इसीलिए बहुत श्रोताओं में चालाकी चल जाती है। जनक अकेले श्रोता है और अष्टावक्र सुना रहे हैं, कैसे कहेगा ये मेरे लिए नहीं है? और अब जनक ये कैसे कहेगा ज्ञानी ऐसे होते हैं, शिष्य ऐसे होने चाहिए? तो बहुत तो है नहीं, तू ही है, बता तू कैसा है।
कई बार पूछते तुमसे तो तुम दूसरे की बातें करने लगते हो। अब जनक नहीं कह सकता कि बहुत सुनने वाले मुक्त होते हैं, बहुत नहीं होते हैं। सीधा सीधा तेरी बात है। जनक कहता है कि मैंने शरीर सहित संपूर्ण सृष्टि को इस समय ही छोड़ दिया, इस समय, अभी अभी छोड़ दिया, अभी, कल नहीं। ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं। और किस कुशलता से कि चिदात्म तत्व कुछ बनता नहीं, चैतन्य तत्व सदा ज्यों का त्यों है और मैं वो हूं, इसलिए ये स्वप्नवत है, ये मेरा नहीं है। ऐसा मैंने बड़ी युक्ति तर्क से अभी समझ लिया है। ये नहीं कहता धीरे धीरे समझूंगा, धीरे धीरे मानूंगा। शादी धीरे धीरे नहीं होती, एक झटके में हो जाती है। धीरे धीरे क्या, धीरे धीरे क्यों धीरे धीरे? ये तू नहीं है, तू नासमझी से मानता है। और ये चिदाभास के जगने से इसको तू मैं कहने लगता है। चिदाभास हजारों हैं, चैतन्य एक है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि मैं देखूं आभास की दृष्टि से तो सब मेरे ही हैं, और आभास को बात करके देखूं तो मेरा किसी से कोई लेना ही देना नहीं। ये बात अभी मैं समझ गया हूं और मुझे परमात्मा स्पष्ट हो गया है। देखो, कई बार कहा बुलबुले में पानी स्पष्ट है दोनों, पर वहां पानी को कोई भ्रम नहीं है, इसलिए पानी का भ्रम गया भी नहीं, कोई भ्रम ही नहीं हुआ, जाएगा क्या? मिट्टी को घड़ा होने का कोई भ्रम नहीं हुआ, मिट्टी को भ्रम निकालने की जरूरत नहीं। यहां ध्यान रखो, तुम ही वो चैतन्य हो जो भ्रमित रहे हो, तुम ही हो जिसके कारण ये सब हुआ है। तुम मिट्टी की तरह हो, तुमसे ये सब हुआ है और तुमको ही ये दिखा है, तुमको ही भ्रम हुआ है, और भ्रम के निवारण का पता भी तुझी को है कि चला गया। यहां कोई दूसरे का नहीं कि उसका भ्रम गया कि नहीं गया, ब्रह्म का भ्रम गया कि नहीं, उस आत्मा का भ्रम गया। तू ही अधिष्ठान है, तुझी को कुछ अध्यस्त के हो जाने का, तुझी को स्वप्ने होने का, मैं होने का, बन जाने का भ्रम हुआ है। तू ही देख कि मैं नहीं कभी बना, मैं कभी नहीं बिगड़ता। जब तू कहेगा वो नहीं बनता बिगड़ता, वो शुद्ध मुक्त है, वो शुद्ध मुक्त है, तू नहीं है। तू शुद्ध है, तू मुक्त है। और जनक कहते हैं मैं परमात्मा का स्पष्ट अपरोक्ष अनुभव कर रहा हूं। परमात्मा मुझे नहीं लगता कि नहीं मिला, बल्कि साफ साफ ये जो मैं है चैतन्य, यही परमात्मा है, सब अध्यस्त है, सब झूठा है, सब मिथ्या है। तो मैं इससे मैं मेरापन भी हट गया है, परमात्मा भी मुझे स्पष्ट अनुभव आ गया है, अपरोक्ष हो गया है। क्यों? वहां किसी घटादि उपाधि का बाद हो जाए तो मिट्टी उसे दिखती नहीं, कोई और देखे तो देखे, घड़ा को भी और देखे, मिट्टी बच गई ये भी कोई और देखे। यहाँ सब कुछ है, ये भी मैं ही देखूं, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ मैं बचा हूं, ये भी मैं ही देखूंगा, कोई और कैसे देखेगा? वहां मुक्ति होती है कि नहीं, कौन देखेगा? स्वप्न मुझे हुआ, स्वप्न किए जाने का ज्ञान मुझे हुआ, स्वप्न मैंने देखा, स्वप्न से मुक्त होने का पता मुझे चलता है। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये होते हैं, इनके न रहने का ज्ञान मुझे हुआ है, और इनके न रहने पर मैं ही रहा हूं। ये साक्षात उस समय था, इस समय था, इस समय, इसलिए अपने सदा रहने का और इनके न रहने का ज्ञान मुझे हुआ है। ज्ञान हो जाएगा। अब जनक ये नहीं कहते आपने बड़ी कृपा की है, बहुत मेहनत की है, धीरे 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 अगले साल के शिविर तक आपकी दया हो ही जाएगी, फिर आएंगे, आपने तो मेहनत बहुत की है, हाँ बहुत कुछ समझ आया है, कुछ कसर रह गई है। जनक ये नहीं कहता। जनक कहता है कि मैं मुक्त हूं, मुझे परमात्मा स्पष्ट है, जरा भी संदेह नहीं है। मेरे अपने चेतन होने में
इनके अध्यस्त होने में, इनके जाने में, मेरे न जाने में कोई मुझे संदेह ही नहीं है। और कोई और दृष्टा है, मैं ही दृष्टा हूं। अब परमात्मा वो होता, मुझे दिखना न दिखता, ये तो परमात्मा ही है मैं, और देख रहा है सब कुछ, इसलिए यहां कोई संशय नहीं है। ये जनक कह रहे हैं। एक नया श्लोक, यथा न तोय तो भिन्न, जैसे जल से भिन्न नहीं है तरंग, फेन, बुदबुदा। ये गुरुओं ने भी कहा है। यथा न तोय तो, दृष्टांत तो कोई नया नहीं है, दृष्टांत मैं नया लाने वाला भी नहीं हूं। और दृष्टांत ये पहले तुम बोलो, सुन नहीं सुना, सुन चुके हो, हाँ, तो फिर मैं नया क्या कह रहा हूं। आहा, तुम जल हो, ये बुदबुदे हैं। तुम्हें लगता है कोई ऐसा है जिसकी सत्ता में सब बनता रहता है, मिटता रहता है, वो जल है, ये बुलबुले हैं, तो तू उसको देखता है कि वो जल है, वो, अरे मैं जल हूं, ये सब बुदबुदे हैं। मैं चैतन्य हूं जिसके आश्रित सब हो रहा है। वो आश्रय वहां रहता है, आसमान में, चौथे में, सातवें में, उधर उधर उसके अंदर। वो तू नहीं है। एक साथ फाड़ के रख दिया सारी नासमझी को। ये जो सोचने का तरीका है, जैसे जल से तरंग बुदबुदा अलग नहीं है, आत्मनो न तथा भिन्न भिन्नम, ऐसे ही आत्मा से अर्थात मैं से मन, इंद्रियां, संसार कुछ भी भिन्न नहीं है। जैसे जल से फेन, बुदबुदा, लहरें भिन्न नहीं हैं, उसी में अध्यस्त हैं, ऐसे मुझ चैतन्य में जागृत, स्वपन, सुषुप्ति, व्यष्टि, समष्टि अवस्थाएं सब अध्यस्त हैं, और मैं ही अधिष्ठान हूं। क्यों? यदि मैं अधिष्ठान न होता तो मुझे ये मिले ही न होते। जल को मिले न मिले, जल आधार होते हुए जल को लहर नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि वो स्वयं प्रकाश जल नहीं है। मैं स्वयं प्रकाश चेतन हूं, इसलिए मन हुआ मन खोया, स्वप्न हुआ स्वप्न खोया, हुआ भी दिखा, हुआ भी दिखा भी और गया भी। और इस सबको किसने जाना? लहर बनी जो रहा, लहर खोई जो रहा। अब वो चूंकि जड़ है, इसलिए उसको उदाहरण बन लिया। जल को नहीं पता कि बुलबुला बना, जल को पता नहीं कि बुलबुला है, जल को नहीं पता कि बुलबुला गया, जल को नहीं पता कि मैं बचा। इसलिए ये केवल उदाहरण है। पर मैं स्वप्न हुआ मुझे पता है, कुछ देर रहा मुझे पता है, चला गया मुझे पता है, मैं बच गया मुझे पता है। फर्क है, दृष्टांत भर नहीं, यहां लागू होना चाहिए कि सब बुलबुले की तरह है, सब लहरों की तरह है, मैं ही चैतन्य सागर हूं जिसमें सब अध्यस्त है। इसलिए आगे अष्टावक्र जी की बात सुनने के बाद जनक बहुत कुछ कहने वाले हैं, जो इस श्लोक में पहले भी बोलता रहा हूं। जब अष्टावक्र गीता सीधा नहीं पढ़ी तब ये श्लोक बोलता रहा हूं, और कल वो आएंगे वो श्लोक। आत्मा से ये जगत भिन्न नहीं है, विश्वम आत्मा विनिर्गतम, ये आत्मा से ही सब स्फुरित हुआ है। अज्ञान से हुआ, ध्यान नहीं देने से हुआ, या अन्य बुद्धि तभी हो गई जब मुझे आत्मबुद्धि नहीं थी। तो आत्मबुद्धि के न होने से जगत बुद्धि मालूम पड़ती है, नहीं मेरे सिवा तो जगत है ही कुछ नहीं। इसलिए दोनों बातें हैं। तंतु मात्रो भवे देव पटो यद्वद विचारता, जैसे तंतु मात्र भवे, ये जो कपड़े का विचार करो तो कपड़े में तंतु धागे, कपड़े में पूरे धागे ही धागे हैं, कपड़ा है नहीं। कपड़ा तो सिर्फ लगता ही है, तंतु है, तंतु के अतिरिक्त कपड़ा नहीं। इसी तरह से आत्मा आत्म तन मात्र में वेदम, आत्म तन मात्रम एव एदम, आत्मा मात्र,
ये चैतन्य मात्र ही है। तद्वद विश्वम विचारितम, जैसे कपड़े के विचारने में धागे तंतु मिले, कपड़ा कोई वस्तु नहीं है, वस्तु धागा है, ऐसे यहां पर आत्म तन्मात्रम एवेदम, आत्मा की ही मात्र सत्ता है और किसी की। तद्वद विश्वम, और जैसे तंतु में कपड़ा, ऐसे मुझ में संपूर्ण दृश्य जगत है। बिल्कुल जब मैंने विचार किया तो ऐसा मुझे अनुभव हुआ है। अब ये अपना अनुभव सुना रहे हैं जनक, किसको? अष्टावक्र। अपने अनुभव सुनने के बाद जब तुम्हारे अंदर वो स्फुरित होने लगे, तुम कहोगे मेरा मन नहीं लगता, तुम ये ध्यान ही नहीं देते तुम हो कौन। उन्होंने कहा ये बुलबुला, ये दौड़ा दौड़ा फिरता है, ये शिकायत कौन कर रहा है? सागर। क्योंकि अभी सागर सागर नहीं है, अभी आत्मा आत्मा नहीं है, अभी सागर को सागर होने का पता चला नहीं है। इसलिए लहर क्यों बन जाती है स्वामी जी? ये लहर फिर मिटती क्यों है? यदि मिटना था तो बनी ही क्यों है? ये रोना बना रहता है। क्यों? कि तुम आत्मा में जागृत नहीं हो। ये क्यों हो जाता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम कभी आत्मा हो? ख्याल किया है? तुम में ये सब कल्पित है, ऐसा लगता है? ये सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। इसीलिए अगले श्लोकों में अष्टावक्र की सुनी हुई बातों को जब जनक बोलेंगे तो हमारी खुशी के फूले नहीं समा रहे। और अंत में एक श्लोक ऐसा भी है, बड़ा मजेदार एक श्लोक है। कहते हैं कोई राजा विजयी हो जाता है तो खुश होकर लौटता है, बहुत खुश होता है। और कोई बड़े काम कर लेता है तो अहंकार हो जाता है। और कहते हैं मैं इतने सारे जगत को खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं रह गया और मैं अकेला रह गया, तब भी कोई अहंकार नहीं है। अंत में कहेंगे कि तब भी कोई अहंकार नहीं, क्या करूं अहंकार, लगता है ये था ही नहीं कुछ, और मैं जैसे का तैसे ही अहंकार करूं तो क्या करूं, हुआ क्या है? तो खैर वो अगले का विषय है। जैसे ईख के रस से शर्करा बन जाती है और उस शर्करा में मिठास उसी रस की होती है, और कोई नहीं होता, वही रस ही है जो शक्कर में मिठास है। पर ना तो शक्कर को पता, ना इक्षु को पता, ना मिठास का पता। दूसरा कोई जबान में लगाता है तो पता चलता है, मिठास उसमें पता इसको। दृश्य वो दृष्टा में कहते हैं, ऐसे नहीं। ये सारी सृष्टि का उपादान, अब सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वर है। जरा ध्यान दे, भिन्न निमित्त कारण भिन्न उपादान नहीं। ये कुम्हार बनाता है, मिट्टी से घड़ा बनाता है, वो दिखता है मैं देखता हूं, नहीं। ये बनता है मैं बनाता हूं, नहीं। ये मीठा है पता मुझे लगता है, वो चीनी मिठास मुझ में रस से बनी, मुझसे नहीं मिठास बनी। पर यहां जब कहते हैं मुझसे मन बना, मुझसे इंद्रियां, मुझसे सब कुछ हुआ, और जब मैं होश में आया मेरे सिवा मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए इसमें अस्तित्व मेरा, इसमें गुण मेरे, इसलिए रसो हम अपसु कौन्तेय, इसमें रस मैं हूं, इसमें तेज तेजस्विना माम, इन सूर्यों में तेज मेरा है। और एक गीत भी गाते हैं, चंद्रमा में सूर्य में क्या है, तेज है मेरा, उसमें फलाना है। तो ये गाते रहते हैं, हम भी बहुत गाया, हमने भी बहुत गाया, सब मेरे में। ऐसे कीर्तन याद कर लेते हैं, अब बोल देते हैं, पता था कुछ नहीं। कीर्तन याद करा दो, दुनिया है ही नहीं, फलाना है ही नहीं, बोल जाओ। छोटे थे जब हम, जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, वो है मेरा प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, करेंगे नहीं, बेईमानी करेंगे पर करे जा रहे हैं।
देश को खा जाएंगे। देश के सेवक बोले जा रहे हैं फालतू की बात, समझने की कोशिश भी नहीं करते। तो जरा ध्यान दें, जैसे ईख के रस से चीनी बनी, ईख को पता ही नहीं, रस को पता ही नहीं, मिठास का पता नहीं, कोई और जानता है, वो मीठा जानता है। चैतन्य में मैं ही जानता हूँ, आनंद में मैं ही जानता हूँ, मुक्त में मैं ही जानता हूँ, और ये जगत प्रपंच केवल मुझमें प्रतीति मात्र मैं ही जानता हूँ। ऐसा नहीं कि इसको पड़ोसी जानेगा, मैं मुक्त हूँ, पड़ोसी जानेगा कि स्वामी जी मुक्त है। मैं अविनाशी हूँ, पड़ोसी जानेगा कि मैं स्वामी जी अविनाशी है। वो ब्रह्म है, मैं जानूंगा, मैं ब्रह्म हूं तो वो जानेंगे, मैं नहीं जानूंगा। हा हा हा, वो कहते मैं ब्रह्म हूं, मैं ही जानता हूं, मैं चैतन्य हूं, ये मेरे से प्रतीत होते हैं, इसमें किसी और की जरूरत क्या है। इसलिए सर्वाधिष्ठान में तथा विश्वमयी क्लृप्तम मया व्याप्तम निरंतर, जैसे शक्कर रस से मिठास से व्याप्त है, उसमें पूरी मिठास, चीनी में मिठास से ही चीनी बनी है, मिठास रस की है। ऐसे ही मुझसे ही सब कुछ हुआ है, मुझ में ही सब स्थित है, मुझ में सब लय होता है, और इसके होने का पता भी मुझी को, ये सब स्पष्ट हो गया है, ऐसा जनक कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।